नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनंत सिंह जो कि मीडिया से दूरी बना रहे थे, अब उनकी जो सुर्खियां आ रही थी, खबरें आ रही थी कि वे एनडीए में शामिल हो जाएंगे, जदयू में शामिल हो जाएंगे, तो वे अब उसमें शामिल हो गए हैं औपचारिक रूप से। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है, अनंत सिंह शामिल हो चुके हैं? देखिए, आज एनडीए की बैठक थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था और ये सम्मेलन का आयोजन अनंत सिंह की तरफ से किया गया था। तो अनंत सिंह तो अभी जेडीयू में थे नहीं पहले से, लेकिन फिर भी उन्होंने एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह उसमें शामिल हुए। वैसे ललन सिंह जी तो उनके साथ घूम भी चुके हैं क्षेत्र में, चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर चुके हैं और अब एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक तरह से साफ हो गई है बात कि अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते थे कि एनडीए या आरजेडी के साथ होने के कारण चुनाव जीत जाते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, उनको निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के मैंने दिखा दिया है। मतलब उनका कहना साफ था कि मेरा अपना जनाधार है, केवल दल के बल पर मैं चुनाव नहीं जीतता हूँ। और सच है कि अभी तक वो चुनाव हारे नहीं है। जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं अनंत सिंह, तब से अब तक चुनाव हारे नहीं। चाहे वो जेल से लड़ के जेल में रहकर चुनाव लड़े तब भी जीते, पत्नी को लड़ाया चुनाव तब भी जीते, और आरजेडी से लड़े तब भी जीते, और जेडीयू से लड़े तब भी जीते। तो उनका अभेद किला मोकामा बन गया है और इसलिए अब उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और जेडीयू के नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कह दिया, उनको बड़ी उपाधि दे दी है। छोटे सरकार के नाम से तो मशहूर थे ही वो। अब ललन सिंह ने उनको रक्षक, मोकामा के रक्षक का तगमा दे दिया है। उनको मोकामा का रक्षक बता दिया है। उन्होंने कहा कि पहला रक्षक नीतीश कुमार है और दूसरा रक्षक अनंत सिंह है मोकामा के। तो सर, मतलब यही कारण रहा कि क्योंकि अनंत सिंह हमेशा, क्योंकि वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इसीलिए वे जहां से टिकट मांगते उन्हें मिल जाता है। और इतनी अड़चने आ रही थी, नीरज कुमार बार बार विरोध कर रहे थे, फिर भी अब मतलब इनके नाम पर लॉक लग गया है। देखिए, नीरज कुमार तो विरोध कर ही रहे थे, बाकी बीजेपी जेडीयू के और नेता भी, स्थानीय नेता उनका विरोध कर रहे थे और लग रहा था कि कहीं उनकी एंट्री पर रोक न लग जाए। तो सर, वो सब मान गए? वो माने या न माने, अब ललन सिंह ने ओके कर दिया तो हो गया, जेडीयू से टिकट मिलेगा। ललन सिंह वहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के बहुत ताकतवर नेता हैं, और जब वो खुद अनंत सिंह को लेकर घूम रहे हैं तो कोई उनका टिकट काट सकता है? ये तो साफ है कि ललन सिंह अनंत सिंह के साथ खड़े हैं तो उनका टिकट कंफर्म है। और अनंत सिंह तो किसी भी दल से, सही कहा आपने कि वो किसी भी दल से टिकट मांगेंगे तो मिल ही जाएगा। तो भाई आरजेडी छोड़कर आए, नीतीश सरकार का साथ दिया, उनकी पत्नी ने, विधायिका थी आरजेडी की, लेकिन जब विश्वास मत का संकट आया था, विश्वास मत हासिल करना था नीतीश सरकार को और सरकार संकट में थी, तब आरजेडी के साथ छोड़कर आए थे, उनकी पत्नी आई थी। तो अब उनको टिकट नहीं देते तो भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। और अनंत सिंह को टिकट क्यों नहीं भाई? किस दल में बाहुबली नहीं है? और अनंत सिंह आज बाहुबली हो गए जेडीयू के लिए या नीतीश कुमार के लिए? वो तो बाहुबली पहले से ही है, फिर भी उनको लाया गया था ना, तो किस आधार पर टिकट काटिएगा? संकट में सरकार का साथ भी दिया। और स्थानीय नेताओं का विरोध तो हमेशा किसी न किसी का होता ही रहता है। नीरज कुमार भी विरोध कर रहे थे, बीजेपी के स्थानीय नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी विरोध कर रहे थे, दलील ये दे रहे थे कि भाई मोकामा की पहचान ही बाहुबलियों से हो गई है। तो मोकामा जहाँ से कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, आईएएस आईपीएस, नेशनल लेवल के एथलीट, और वो मोकामा आज केवल बाहुबलियों के नाम से जाना जाता है, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ठीक है। तो ये सवाल उठा रहे थे बीजेपी के स्थानीय नेता, लेकिन सवाल उठाने से क्या होता है? सबको पता है कि चुनाव तो अनंत सिंह ही जीतेंगे। नहीं देते, जेडीयू नहीं देता तो आरजेडी से फिर भी मिल जाता उनको, कांग्रेस से मिल जाता। हाँ, नहीं, अनंत सिंह का असर केवल एक विधानसभा सीट पर नहीं है, आज की तारीख में भूमिहारों के वो लोकप्रिय नेता हैं, तो मुझे लगता है कि उनका असर हर
विधानसभा क्षेत्र के भूमिहारों पर हो सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि उनके टिकट में कोई अब आनाकानी होगी। टिकट उनका कंफर्म मान लीजिए। तो भाई अब ललन सिंह के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। अब एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन वो कर रहे हैं, उसमें जेडीयू के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। जेडीयू के बड़े नेता उस इलाके के सांसद, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मोकामा के रक्षक हैं। फिर अब क्या संशय है? तो अनंत सिंह ही जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मोकामा से, ये तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तब ये है कि अब क्या करेंगे उनके विरोधी। सूरजभान सिंह हैं, ललन सिंह हैं। ललन सिंह एक बीजेपी के नेता हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं लेकिन कभी जीते नहीं, अनंत को हरा नहीं पाए। इस बार भी वो दावेदार हैं। तो अब तो अनंत सिंह सीट ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो बीजेपी के नेता हैं वो कैसे लड़ेंगे? तो उनकी मुश्किल बढ़ गई है। तो वो अब कोशिश करेंगे सूरजभान सिंह के साथ मिलकर, या ललन सिंह, सूरजभान सिंह मिलकर नीरज जी के बुद्धि का फायदा उठाते हुए घेराबंदी करेंगे अनंत सिंह का। लेकिन किस हद तक घेराबंदी कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार ये नहीं है जब ये लोग खिलाफ हैं उनके। पहले भी इनके खिलाफ रहे हैं ये लोग। अनंत सिंह के खिलाफ नीरज कुमार हमेशा रहे हैं। सूरजभान सिंह से ही लड़ाई उनकी रही है। ललन सिंह भी सूरजभान के साथ मिलकर अनंत सिंह को हराने की कोशिश कर चुके हैं। तो अनंत सिंह को कोई हरा तो पाया नहीं आज तक। अब उनको तो जनता ही हरा सकती है, नहीं नेता होता ही हरा नहीं सकते। तो इस बार उनका टिकट कंफर्म हो गया है जेडीयू से, मानकर चलिए, और अब चुनाव वहीं लड़ेंगे। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अनंत सिंह के विरोधी अब क्या करेंगे, और क्या वो जो भी साजिश रचेंगे उसमें वे कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? इसके ऊपर अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।